ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਮੰਦਿਰ ਝਬਕਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦਰ ਮਹਾਯੱਗ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। इस संबंध में गद्दी ते विराजमान बाबा गणेश्वर जी ने श्री रुद्र महायज्ञ और श्रीमद भागवत कथा का महत्व दस्या। उन्होंने कहा कि अपने जीवन को सफल बनाने लई इको एक मंत्र है कि भगवान के चरनी लगो और अपने जीवन को सफल बनाओ। उधर आईया हुई संगतां लई विशाल लंगरां दा प्रबंध भी किया गया सी। गुरदासपुर तो विजय शर्मा और रजिंदर सिंह की विशेष रिपोर्ट। हर सांस में हो तुम मेरा मन में भी लो मेरी यार की उतारो, मन में भी लो मेरी यार की उतारो, और की उतारो। डाले रहो तेरे चरणों में मेरा, डाले रहो हर सांस में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन में हो तेरा बसेरा, यूं ही बीत जाए ये जीवन मेरा। क्या बात, बहुत बढ़िया। स्वामी जी महाराज, आप जो जो कथा कर रहे हैं तो कथा का रस सभी भक्तों में बढ़ रहा है। आज कथा में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं था, सभी भक्त ध्यान से आपकी कथा सुन रहे थे और बीच बीच में तालियां बजाकर आपका प्रोत्साहन भी कर रहे थे। ये हमारे बाबा गणेश्वर जी ने ये मेला रचाया हुआ है, ये उनकी कृपा है कि हर साल ये रुद्र महायज्ञ का आयोजन करते हैं। ये 7वां रुद्र महायज्ञ, क्या बात है, 7वां रुद्र महायज्ञ लगातार करना और निर्विघ्न करना। आप कितने धनभागी, कितने भाग्यशाली हैं। एक नंबर, आप खुद यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। दूसरा नंबर, जैसे कि महाराज जी ने पहले दिन कहा था कि धुंधुकारी की गति गया जाकर नहीं हुई, उसकी गति कहाँ हुई, भागवत सुनकर। तो आपके जो चले भी गए हैं वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपके दिलों में है, वो कहीं नहीं जाते, जाने वाले कहीं नहीं जाते, वो आपके दिलों में भी बैठे हुए हैं, वो भी आपके अंदर बैठकर ये कथा सुन रहे हैं। इसलिए मैं जहाँ पर बाबा जी का और स्वामी जी का धन्यवाद करता हूँ, मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने और भागवत महापुराण की कथा सुने और रुद्र महायज्ञ के दर्शन करें, वहाँ परिक्रमा करें और अपने जीवन को सफल करवाएं। तो भाई श्रीमद भागवत कथा का अर्थ की है, महत्व की है? श्रीमद भागवत का जिहड़ा अर्थ है, भक्ति, ब से ग से ज्ञान, ब से वैराग्य, त से त्रिवेणी। भक्ति एवं जो ज्ञान है, इसके वैराग्य की जो त्रिवेणी में ले जाए, उसे हम भागवत कहते हैं। भागवत आज से
5,500 साल पहले इसकी जो रचना हुई थी। और है तो ये जो बहुत प्राचीन है, बड़ा पुरातन है, लेकिन समय समय पे जैसे हमारे व्यास उन्होंने ज़रूरत अनुसार समाज के कल्याण के लिए तरह तरह से कही है। और जो धुंधागारी जी थे उनको जो गति नहीं प्राप्त हुई थी और इस भागवत से उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये 7 दिन की साप्ताहिक कथा होती है और हर व्यक्ति के जीवन के 7 ही दिन रहते हैं और 7 दिन में ही व्यक्ति का कल्याण होता है, क्योंकि अभी तक 8वां दिन नहीं बना है और हम इसे साप्ताहिक रूप में मनाते हैं और इस त्रिवेणी में बह कर के अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाते हैं और अपना जीवन जो है राममय करते हैं। हवन यज्ञ का की परिक्रमा कर दी की मतलब हवन यज्ञ श्री रुद्र महादेव यज्ञ ਦਾ एक बड़ा बहुत ही बड़ा पुण्यदायक कार्य है। इसमें बैठने के लिए विवाह का होना अति ज़रूरी है। जिन लोगों ने इसकी महात्म की प्राप्ति करनी हो और उनके पास इतना समय ना हो और धन धन्य भी ना इकट्ठा कर सकें, उनके पास इतना अर्थ ना हो, तो जो इसकी परिक्रमा करता है इसके पूर्ण पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। क्योंकि इसमें जो संत महात्मा ब्रह्मचारी लोग हैं वो आहुति नहीं डाल सकते हैं। श्री रुद्र महादेव यज्ञ की आहुति के लिए विवाहित जीवन का होना अति आवश्यक है। इसलिए भगवान ने अपनी लीलाओं द्वारा व्यक्ति का कल्याण करने के लिए सभी चीज़ों की रचना की है। उसमें ये यज्ञ हैं और यज्ञ करने से ही वृष्टि होती है और उसी वृष्टि से हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है और वही अनाज खा करके हम संतुष्ट होते हैं अपने वातावरण की शुद्धि के लिए। और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में, हमारे इलाके में कभी भी काल ना पड़े और सर्वत्र का जो हम भला मांगते हैं उस कार्य के लिए इस मतलब यज्ञ को करते हैं हम लोग। और जितने भी हमारे वातावरण में पोल्यूशन का जो दौर चल रहा है उसकी शुद्धि के लिए ये हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है।